आप सभी का हार्दिक स्वागत है अपने चैनल मोटिवेशन के पावर हाउस में। और आप अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं, इसके लिए आप अपने आप को धन्यवाद दीजिए पहले तो। और हम इन 11 नियम हैं सफलता पाने के। एक भी नियम अगर हम पालना नहीं कर रहे तो खाने का हम सफलता के अंदर त्रुटि हो जाती है, सफलता हासिल नहीं कर पाते। अगर आप इन 11 नियमों की पालना करते हैं अपने जीवन के अंदर, दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपको सफलता हासिल करने से रोक सकती है। पहले हम इन नियमों की बात करते हैं कि कौन कौन से नियम हैं, और उसके बाद में इनके डेप्थ के अंदर जाते हैं और रिजल्ट के अंदर करना क्या है ना। पहला नियम है तरीका बदलो और सफलता पाओ। जीवन में क्वालिटी पर ध्यान दीजिए, दूसरा नियम था। तीसरा नियम है समय सबसे मूल्यवान चीज है। चौथा नियम है आपके शब्द दुनिया बदल सकते हैं। पांचवा नियम है ऐसा कार्य कीजिए जिनसे आपको डर लगता है। ओके। छठा नियम है ऐसा कार्य भी करो जिनमें आपकी रुचि नहीं हो। सातवां नियम कठिन कार्यों को मत टालो। आठवां नियम है जीवन को आसान रहने दो। नौवां नियम है अवसर को पहचानना सीखो लो। 10वां नियम जीवन को जीना सीखो और तोलना नहीं। 11वां नियम है वर्तमान में जीना सीखो। ओके, ये अपने 11 नियम थे। अब इन 11 नियम को हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि पहला नियम कहना क्या चाह रहा है। समझना, पहला नियम कह रहा है कि तरीका बदलो और सफलता पाओ। यदि कोई कार्य कठिन है और आप उस कार्य को करने में बार बार असफल हो रहे हैं तो कार्य को मत छोड़िए, बल्कि उस कार्य करने के तरीके को चेंज करना है अपन को। क्योंकि असफलता यह बताती है कि कार्य करने का तरीका ठीक नहीं है। तरीका बदल लीजिए, सफलता मिल जाएगी। यानी कि जब भी आप किसी कार्य के अंदर असफल हो रहे हो तो इसका मतलब यह है कि हम जो कार्य कर रहे हैं उसका तरीका गलत है। हम अगर उस तरीके को चेंज कर देंगे तो हम आसानी से सफलता हासिल कर लेंगे। दूसरी नियम की चर्चा करते हैं। जीवन में क्वालिटी पर ध्यान दीजिए। हाँ, जीवन में क्वांटिटी नहीं बल्कि क्वालिटी पर ध्यान दीजिए। आप 10 वीडियो बनाने के 100% क्वालिटी दीजिए। मतलब साफ है कि बहुत से कार्य को करने से असली सफलता नहीं मिलती, बल्कि कार्य चाहे एक ही हो उसे सही से देखना। पहली बात, सही से सही दिशा में करने से असली सफलता मिल जाती है। तीसरा नियम, समय सबसे मूल्यवान चीज है। संसार की सबसे मूल्यवान चीज ही समय है। इस संसार में सभी के पास 24 घंटे होते हैं। जो इस समय का सही उपयोग कर लेते हैं वह सफल व्यक्ति हैं, और जो इसका सही उपयोग नहीं कर पाते वह असफल व्यक्ति है। अतः समय का सदुपयोग कीजिए। भाई, आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। आपके पास जो वस्तुएं हैं आप उनका ज़्यादा उपयोग करते हैं। जैसे कि आप अगर अधिकतर टाइम अपने हाथ के अंदर मोबाइल रखते हो तो आप गारंटी है कि ज़्यादा उपयोग कर रहे हो मोबाइल का। अगर उसी की जगह है, अगर आपके हाथ में हमेशा बुक रहेगी तो आप अपनी बुक का इस्तेमाल ज़्यादा करोगे और आप नॉलेज पाने की कोशिश करोगे। वहाँ से आपको नॉलेज मिल रहा है। अगर मोबाइल रहेगा तो इसका मतलब यह नहीं कि हम नॉलेज वाले वीडियो ही देख रहे हैं या कुछ ऐसा ही कर रहे हैं जिससे हम अपनी ज़िंदगी बदलेगी या हम अपनी ज़िंदगी के अंदर आगे बढ़ेंगे। बट बेटर कौन है? बुक। तो आप अधिकतर टाइम हो सके तो अपना समय का सदुपयोग कीजिए और बुक्स पढ़िए, अच्छी बुक्स। चौथा नियम, जब भी आप आपके शब्द दुनिया बदल सकते हैं। यानी कि एक एक आपके जो मुंह में से निकलने वाला वर्ड है वो दुनिया बदल सकते हैं। जब भी आप बोले, अच्छा बोलने से पहले सोचें, फिर उसके बारे में बोले दें। क्योंकि आपके शब्द से ही आपका व्यवहार देखा जाता है।
आपके शब्द इस संसार को बदल सकते हैं। आपके शब्द ही आपको सफलता या असफलता बना सकते हैं। अतः कम शब्दों में अधिक बात कहना सीखिए। सफलता सही शब्दों के प्रयोग से भी मिल सकती है। एक इंसान है, अपने मोटिवेशन का बाहुबली मानता हूँ मैं उनको, संदीप जी माहेश्वरी। उनका एक वर्ड है, आप सभी जानते होंगे, सब आसान है। यानी कि हम जब वर्ड बोलते हैं इसका मतलब हमारे लाइफ के ऊपर या दुनिया के ऊपर उसका बहुत फर्क पड़ता है, बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है सामने वाले की लाइफ के ऊपर। तो जब भी कुछ बोलो तो सोच समझ के बोलो कि सामने वाले को अच्छा लगे। और आप अगर सेल्स करने जा रहे हो तो आपसे आसानी से आपसे कन्विंस कर सको, है ना। 5वां नियम, ऐसा कार्य कीजिए जिनसे आपको डर लगता है। एक्चुअली होता क्या है कि हम जिस काम से करने का डर लगता है, जब किसी काम को करने से आपको डर लगता है और आप उस काम को कर लेते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है उससे, और आप हमेशा बिना डरे काम को करना लग जाते हो, तो आप आसानी से सीख जाते हो, है ना। तो बिना डरे काम को कीजिए, आप आसानी से सफल हो जाएंगे। 6वां नियम, ऐसा कार्य भी करो जिनमें आपकी रुचि नहीं हो। आपको उन अच्छी कार्यों, गुड वर्क को भी करना चाहिए जिनमें आपको इंटरेस्ट ना हो, क्योंकि कुछ कार्य आपकी सफलता के लिए बहुत जरूरी होते, लेकिन जिन कार्यों में इंटरेस्ट ही नहीं हो। 7वां नियम, कठिन कार्यों को मत टालो। जिंदगी को आसान बनाने के लिए कठिन कार्य को टालो मत, बल्कि कठिन और जरूरी कार्यों को कर डालिए और अपनी जिंदगी को आसान कर लीजिए, क्योंकि कार्यों को पूरा करने से जीवन आसान, इजी लाइफ होती है, न कि टालते रहने से। इसलिए कठिन लेकिन जरूरी कार्यों को मत टालिए। आपको कोई कठिन कार्य लगता है तो आप बोल देते हैं यार आप कर लो, नहीं, आप कीजिए जिससे कि आपको सब आसान लगने लगे, है ना। 8वां नियम, जीवन को आसान रहने दो। जीवन आसान है इसलिए आसान ही रहने दीजिए। अपने कार्यों से इसे कठिन मत बनाइए। ईश्वर ने हमें जो जिंदगी दी है वह सच में आसान है, लेकिन हम जाने अनजाने में ऐसे कार्य कर लेते हैं जो हमारे किसी काम के नहीं होते, जिससे हमारी जिंदगी कठिन हो जाती है। 9वां नियम, अवसर को पहचानना सीखें। जीवन में जब भी कोई अच्छा अवसर आए तो उसे तुरंत पहचान लीजिए और उसका उपयोग कर लीजिए। सभी के जीवन में अवसर, लाइफ यानी अपॉर्चुनिटी आती है। सफल वही होते हैं जो उन्हें पहचान कर सफलता की दिशा में बढ़ जाते हैं। अतः 10वां नियम, जीवन को जीना सीखो, तोड़ना नहीं। ये मत सोचिए कि कितना जीना है, बल्कि यह सोचिए कि किस तरह जीना है, क्योंकि जीवन अभी कितना बचा है ये आज तक कोई नहीं जान पाया। लेकिन जीवन को किस तरह जीना है ये हमारे हाथ में है, और जो हम कर सकते हैं उसे कर देना ही चाहिए। जो हम कर सकते हैं तो उनको कर ही दो ना, कल के ऊपर क्यों छोड़ते हो। 11वां नियम, वर्तमान में जीना सीखना है। वर्तमान में जीने की आदत डाले। अधिकतर लोगों का बहुत सा समय पहले ही बातों को और आने वाली घटनाओं के बारे में सोचने से ही खर्च हो जाता है, जबकि सच यह है कि यदि हम अपने वर्तमान के बारे में सोचें और वर्तमान में ही अपने बेस्ट दें तो हमारे पास्ट और फ्यूचर तो अपने आप ही ठीक हो जाएगा। अपने आप के अंदर हम खुद होते हैं, हम खुद की वजह से हम असफल होते हैं और खुद की वजह से सफल होते हैं। तो वो काम कीजिए जिससे हम सफल हों, वो काम कभी मत कीजिए जिससे हम असफल होंगे, है ना। थैंक यू सो मच।